हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने इस चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे अपने परिवार के साथ। शुरू करते हैं आज की क्लास। ये अपना भारत है, ये नेपाल है और ये चीन है। तो भारत का पड़ोसी देश नेपाल हुआ और चीन भी हमारा पड़ोसी देश है। लेकिन जो ये नेपाल है ना, नेपाल और भारत के बीच जो रिश्ते हैं वो रोटी और बेटी के हैं, ये बताया जाता है। और दोनों देशों के बीच जो रिश्ते हैं बहुत मजबूत हैं और ऐसे मजबूत होने भी चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं, कुछ पड़ोसी इस रिश्ते को कमज़ोर करने में लगे हैं और उन पड़ोसियों में पहले इस नंबर पर आता है ये चीन। नेपाल की राजधानी यहाँ पर है, जिसे हम कहते हैं काठमांडू। अब नेपाल की राजधानी काठमांडू के अंदर चीन का दूतावास है। तो जब चीन का दूतावास होगा तो वहाँ निश्चित उनके राजदूत होंगे। तो चीन के एक राजदूत हैं जिन्हें कहा जाता है चेन सोंग। तो चेन सोंग ने, जानते हो, नेपाल के आला अधिकारियों से ये बात कहे कि नेपाल में जब इतनी समस्याएं हैं बिजली की, तो भारत को बिजली क्यों दे रहा है। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं, देखिए, अधिकांश जितनी भी नदियां निकलती हैं इस साइड से, हिमालय क्षेत्र से, चाहे वो गंडक हो, चाहे वो कोसी हो, चाहे वो घाघरा हो, ये सारी नदियां नेपाल से होकर आती हैं भारत में। तो नेपाल में पानी की कोई कमी नहीं है। तो जब नेपाल में पानी की कमी नहीं है तो जल विद्युत नेपाल बढ़िया पैदा करता है। और नेपाल क्या करता है, वही जल विद्युत को भारत निर्यात कर देता है भारत को। और भारत में आपको बता दूं कि भारत नेपाल को 11 करोड़ रुपए प्रतिदिन देता है बिजली के। आप ये समझिए कि नेपाल भारत को 11 करोड़ रुपए की प्रतिदिन बिजली बेचता है। तो कहीं ना कहीं नेपाल की अर्थव्यवस्था इससे दुरुस्त होगी, सही होगी, पटरी पर आएगी सब चीज़। लेकिन जो चेन सोंग थे ना, उसने कहा कि नेपाल जब इतना गरीब देश है, नेपाल में बिजली का बहुत बड़ा संकट है। ये बात बिल्कुल सही है। नेपाल, हमारे यहाँ गांव में खास करके अब बिजली ठीक ठाक आ रही, 15, 16, 17, 18 घंटा दी जा रही है। लेकिन नेपाल में शहरों में इतने दी जाती है, गांव में तो और कम दी जाएगी, 12, 13 घंटा ही दी जाती है। तो कहीं बिजली का संकट नेपाल के अंदर है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। लेकिन फिर भी नेपाल भारत को बिजली बेचता है, क्योंकि नेपाल के पास कोई वैसे रोजगार के साधन नहीं है जैसे हमारे इंडिया में है। लेकिन चीन का मेन कहने का मकसद ये है कि नेपाल भारत को बिजली ना दे। और अगर नेपाल भारत को बिजली दे रहा है तो दोनों देशों के बीच और रिश्ते मजबूत होंगे। अच्छा, ऐसा नहीं है, भारत भी नेपाल को बहुत सारी चीज़ें देता है। और जैसे मशीनें हैं, डॉक्टर हैं, और मोटरसाइकिलें हैं, साइकिल है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम लोग नेपाल को देते हैं जिससे नेपाल आज चल रहा है। और चीन से भी नेपाल में सामान आता जाता है, ऐसा नहीं कि चीन से नेपाल में सामान नहीं आता जाता, वहाँ से भी आता जाता है जिससे नेपाल चल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए, चीन इस समय नेपाल के ऊपर कुछ ज़्यादा हमदर्दी दिखा रहा है। और जिस जिस देश पर चीन ने हमदर्दी दिखाई है, इतिहास गवाह है, वो देश बर्बाद हो गया है। चीन ने पाकिस्तान के ऊपर हमदर्दी दिखाई, आज पाकिस्तान कहाँ पर है। चीन ने श्रीलंका के ऊपर हमदर्दी दिखाई, आज श्रीलंका कहाँ पर है। चीन ने बांग्लादेश के ऊपर हमदर्दी दिखाई, बांग्लादेश आज कहाँ। चीन ने म्यांमार के ऊपर हमदर्दी दिखाई, म्यांमार आज कहाँ। आज दुनिया देख रही है म्यांमार, ये बहुत पिछड़ गए हैं देश। वो श्रीलंका एक विकसित देश की, विकासशील देश की कैटेगरी में आता था, आज कहाँ पर पहुँच गया, दिवालिया हो गया। पाकिस्तान दिवालिया के कगार में है। पाकिस्तान का ग्वादर बंदरगाह चीन ने ले लिया। सब चीज़ कुल मिला के आप ये कहिए कि जो देश किराए की बुद्धि पर चलेगा, निश्चित है कि उसका नुकसान होना ही है। तो नेपाल अगर किराए की बुद्धि पर नहीं चलेगा तो नेपाल को फ़ायदा रहेगा। अगर उसके कहने पर चलने लगेगा तो निश्चित है कि नेपाल का भी वही हाल होगा जो बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार और पाकिस्तान का हुआ है। तो हम तो नेपाल को यही कहते हैं कि भाई, तुम अपने दिमाग से काम करो। जो तुम्हारा साथ दे रहा है तुम उसका साथ दो, जो तुम्हारा साथ नहीं दे रहा है उसका साथ ना दो। इसी में आपकी भलाई है और सबकी भलाई है। क्योंकि नेपाल एक पर्वतीय देश है। नेपाल के उस साइड जाना चीन के, भाई देखिए, अगर नेपाल इस साइड से चीन से जुड़ रहा है तो इस निश्चित है कि नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि यहाँ बहुत पहाड़ी और पठारी क्षेत्र है। हाँ, इधर ये है तो कहीं ना कहीं बंदरगाह की भी ज़रूरत पड़ती है। तो नेपाल हमारा कोलकाता बंदरगाह को यूज करेगा, ठीक है, और करता भी है। कोई भी नेपाल का दूसरे देश से सामान आता है तो कोलकाता बंदरगाह से फिर नेपाल जाता है ट्रकों के माध्यम से, ठीक है, क्योंकि नेपाल एक लैंडलॉक देश है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये जानकारी पसंद आई होगी। ठीक है, ओके, बाय।